अपने कल के सेशन के लिए निफ्टी 50 में ट्रेड प्लान करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि प्रीवियस डे के प्राइजेक्शन और आज के प्राइजेक्शन में क्या कोई डिफरेंस है और जो सेटअप बन रहे हैं उसको किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। लेवल्स जो हमारे लिए है वो अभी तक वही है कि 24,800 के अबव अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तो हम लॉन्ग के लिए ज़रूर जाएंगे। जैसे आज अगर आप देखें तो हम लोगों ने 24,800 को ब्रेक किया और हाई लगा दिए 24,900 तक के, लेकिन सस्टेन नहीं किया। एक कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल में ही प्राइस दोबारा लौट के 24,800 के नीचे ट्रेड करा। ठीक है, मैंने आपको कल क्या बताया कि लॉन्ग करने के लिए यही लोग गलती करते हो आप लोग कि जब आप किसी रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हैं ना तो उस रेजिस्टेंस के बॉटम से अगर कोई मोमेंटम आ रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन है और फिर हाई ब्रेक हो तो बात जायज़ लगती है, समझ आती है। अगर वो प्राइस रेजिस्टेंस से बहुत दूर है और बॉटम आउट होके आया है बॉटम से, इसका मतलब उसकी डिमांड इस बॉटम पे पड़ी है, ना कि नियर बाई रेजिस्टेंस उसने कोई अच्छी डिमांड क्रिएट की नहीं। उसके खरीदारी जो ब्लॉक ऑर्डर है उस बॉटम पे और सेलर का इम्पैक्ट अपनी रेजिस्टेंस रेंज के पास होगा। आप डायरेक्टली जाके जब उसको ब्रेक करेंगे तो पहली चीज़ कि आप ब्रेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, सस्टेन तो कीजिए, उन सेलर्स के सामने अपनी पोजीशंस को सेफ तो रखिए, जितना सप्लाई आई उसको तो कंज्यूम कीजिए। तो कैसे होगा? जितना सामने सप्लाई है उतना डिमांड देकर, जितना सेलर नियर बाय रेजिस्टेंस बेचे उसको खरीद के। तो इसीलिए जो मैं आपको टर्म बोलता हूँ ना कि प्राइस किसी लेवल के बाद सस्टेन करना चाहिए, तो ये सस्टेनेबिलिटी, ये ठहराव क्या है? ये डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन है कि अगर 24,800 बाजार में ब्रेक हो तो ब्रेक होने के बाद जो 24,800 के अबव की सप्लाई है इस रेंज की, इसको कंज्यूम करे बायर, उतनी खरीदारी करे तो प्राइस को वो रोक लेगा। वो सस्टेनेबिलिटी बताएगी कि हाँ बायर जो है वो सक्षम है, एबिलिटी रखते हैं मार्केट को ड्राइव करने का, मूवमेंट करने का। तो हमारा बायर्स पे बिलीव बढ़ता है, खरीदारी पे हमारा भरोसा बढ़ता है। जब हम उस समय मार्केट को देख रहे हो और प्राइस 24,800 ब्रेक करे और कंसोलिडेट करे, रिट्रेसमेंट करे, अपना स्विंग लो सेफ रखे और उसके बाद जाकर अगर वो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई ब्रेक करे तो हम मोमेंटम के लिए जाए। ये सस्टेनेबिलिटी कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट में आपके लिए तुरुप का इक्का साबित होती है सर। आप जितनी बार फेक ब्रेकआउट देखेंगे तो सारे मोमेंटम में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है कि प्राइस हाई ब्रेक करेगा बॉटम से चल के आके, और जब जब ये होगा तो सस्टेनेबिलिटी नहीं। आपको मैं कितने ही अभी इसी रेंज के ब्रेकआउट दिखा दूंगा, ऐसे कितने ही। देखिए ये सेलर रेंज है, प्राइस ने गैप अप किया, क्लोजिंग क्या है आपका 24,750। आप ओपन होके सबसे पहले कहाँ जाते हैं 24,989 और सेलर रेंज क्या है 24,860। 750 से 100 पॉइंट ऊपर आप गैप अप से ब्रेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप कर पाएंगे, जो सप्लाई है उससे इम्पैक्ट से आप गिर जाइएगा। तो प्राइस ने क्या किया, लो ब्रेक किया। ठीक है, फिर अगले दिन मार्केट ने उसी सेशन को क्लोजिंग के टाइम तक क्या किया, रिकवरी करके फिर उसी 24,860 के लेवल को ब्रेक करे। अब बताइए, आपका ब्लॉक ऑर्डर रेंज है ये, आपने यहाँ पे खरीदारी की है ना कि यहाँ पे, और ये सेलर का एग्रेसिव रेंज है शॉर्ट सेलिंग का। तो आप वहां जाके पहले जितना वो बेच रहे हैं उतना खरीदिए। तो आपने ब्रेक कर लिया और सस्टेन भी नहीं कर पा रहे, अगली कैंडल में ब्रेक डाउन, तो क्या होगा, दोबारा सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ने स्विंग हाई लगाया 780, प्राइस ने डिप लेके जो लगाया 538, तो 780 से 538 एक अच्छा खासा डाउनफॉल है, लगभग 240 पॉइंट का। ठीक है, अब देखिए जब 240 पॉइंट प्राइस कहीं गिरा, अब आपने फिर वही काम किया, आपकी बॉटम पे बाइंग है, अब आप डायरेक्टली जाके उसको ब्रेक कर रहे हैं 780 के प्राइस को। यहाँ पे देखिए, या आपने क्लोज किया 24,666, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर रहा है 24,800, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी चाहिए। ये प्राइस का रुकना, इसको हम बोलते हैं कैंडल क्लोज करना, कि एक कैंडल प्रॉपर क्लोज करे, फिर अगली कैंडल जाके 2-5 मिनट में उसके हाई ब्रेक करे और सस्टेन करे, वो रिट्रेसमेंट हो, लास्ट कैंडल का लो सेफ रहे। ये सारी चीज़ों पे आपको कमांड करना ही होगा जब तक आप बाजार में हैं सर। आप डायरेक्टली देखिए, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या है, मैं ही आपको बोल दूँ कि ये हाई लगा, जहाँ से प्राइस गिर गया वही रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्स होके गया वही सपोर्ट, आप कोई भी मार्क कर लेगा। अब प्राइस यहाँ से गिर गया, यही रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ से आके दोबारा से जहाँ से रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, यही सपोर्ट। ठीक है, अब आप बताइए, जब प्राइस ये कैंडल बना रहा होता है तो आपके माइंड में आता है कि ये तो ब्रेकडाउन करेगा, शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग इतनी ज़रूरी नहीं है जितना वहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल डिसीजन मैटर करता है कि आप वहाँ पे सोच क्या रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपने चीज़ों को प्लॉट कैसे किया है, अपने सामने रखा कैसे, ठीक है। तो किसी भी सपोर्ट के पास, किसी भी रेजिस्टेंस के पास, अब सपोर्ट के पास आप आए डायरेक्टली ब्रेक करना चाहते हैं, अरे वहाँ पे पहले खरीदारी हुई है, उसके इम्पैक्ट से प्राइस ऊपर गया है, यानी कि डिमांड पड़ी हुई है, ब्लॉक ऑर्डर बने हुए हैं, बायर वहाँ पे पहले से उपस्थित है, प्रेजेंट है, बैठा हुआ है सर, आप सीधा आके उसको ब्रेक करेंगे, ये तो कहीं नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ आके रुकिए, रिट्रेसमेंट कीजिए, फिर ब्रेकडाउन कीजिए, फिर उसका वैलिडेशन कीजिए। जब तक आप इस पूरे प्रोसेस को नहीं करते, हम आप पे बिलीव ही नहीं करेंगे, ठीक है। यही यहाँ पे कि आप 24,800 को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन 24,800 के ऊपर सस्टेन तो कीजिए। अब ये पॉइंट समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सिर्फ मार्किंग मात्र आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है वो सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी, कि प्राइस सपोर्ट के पास रुक रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सस्टेनेबिलिटी प्राइस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। देखिए, अब देखिए प्राइस में मैं आपको बताऊँ, कल से आज तक के प्राइस, कल का प्राइस एक्शन क्या था सर, हम लोगों ने जहां ओपन किया, मैं आपको समझा दूं, जहां ओपन किया, ओपन से एक लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस अपने डे हाई के पास क्लोज किया, ठीक है। प्राइस ऐसे सेशन में अपने प्रीवियस डे लो ब्रेक करने से बचता है। आज के प्राइस की मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल ही डे हाई ब्रेक करके अब ओपन होके क्लोज किया, तो प्राइस उसी स्विंग लो को सेव कर रहा था। जो पहली कैंडल का प्राइस का ओपन प्राइस था ना, ये हमारा ओपन प्राइस है, यहाँ पे ये ओ लिख के आता है, मैं कैंडल पे कर्सर ले जाता हूँ, आप देखिए 24,691 की हमारी ओपनिंग। तो प्राइस ने 24,690 को एक बार नहीं, दो बार इंट्राडे में टेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, कल से आज तक के प्राइजेक्शन में निफ्टी 50 में जो कॉमन है, वो एक चीज कॉमन है, बायर अपने लास्ट बाइंग प्राइस को जो है वो सेव कर रहे हैं और उसके बाद प्राइस को हायर साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी ये डिप था पूरा, इस डिप में क्या था कि बायर सर्वाइवल तो कर रहे हैं, प्राइस को रोकने की कोशिश तो कर रहा है, जो भी बॉटम लग रहा है उसको सेव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर उसको बार बार ब्रेक कर दे रहा है। यहाँ जब से ये बॉटम लगा है तब से यहाँ 24,500 से लेके अभी 24,760 तक, ये दो ट्रेडिंग सेशन, कल का 3 जून का, आज का ये 4 जून का प्राइस और आज का 5 जून का प्राइस, ये दो ट्रेड। देखिए हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा जो हमारा मार्केट में रहता है ना, जो बिलीव, वो लास्ट के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के प्राइजेक्शन पे ही रहता है, ठीक है। जैसा 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन मार्केट ने ट्रीट किया है हमको, हम उसी सेटअप को अगले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करने वाले, यही हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो प्राइस ने क्या किया है अभी तक, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 2 मिनट पे लेके चलूँ तो आपके समझ आएगा। प्राइस कल के सेशन में आप गौर कीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट, एक लो लगाया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो लगाया, फिर उस हाई के पास गया, फिर लो लगाया, फिर हाई को ब्रेक किया, फिर लो लगाया, फिर हाई को ब्रेक किया, ठीक है। इस पूरे मोमेंटम में रैली तो शार्प नहीं है, लेकिन जो खरीदार करना चाह रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, ये बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये। प्राइस ने एक बार भी अपने आखिरी खरीदारी के भाव को कटने नहीं दिया, लास्ट बाइंग प्राइस को सेफ रखा। तो सेलर को वो पिक्चर में एंट्री नहीं करने देना चाहता। सेलर कब शॉर्ट करेगा, कब, जब किसी एक मेजर स्विंग लो के ब्रेकडाउन होंगे। तो यहाँ पे मैं भी बोलूंगा हाँ शॉर्ट सेलिंग है, आप भी अगर सेलर है आप भी बोलेंगे हाँ शॉर्ट सेलिंग है, तो फ्रेश क्वांटिटी और शॉर्ट सेल होंगी, उससे पैनिक क्रिएट होता है, मार्केट ड्राइव करता है डाउन साइड, ठीक है। ऐसा बाजार में बायर्स होने ही नहीं देना चाहते। वो क्या कर रहे हैं कि आखिरी खरीदारी के भाव को कटने नहीं देंगे, तो सेलर वहां पे एंट्री करेगा ही नहीं। तो प्राइस में जब शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर ही नहीं होगी तो मोमेंटम कहां से होगा, ठीक है। प्राइस कितना भी वीक बना रहे, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो हम शॉर्ट सेल करें कैसे। मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए शॉर्ट सेल करने का, अपॉर्चुनिटी नहीं देगा बायर, तो बायर क्या कर रहा है, अपने आखिरी खरीदारी के भाव को बचा रहा है कैसे भी करके। इससे क्या हो रहा है, जो एग्रेसिव ट्रिगर बन रहा है ना कि बायर, अब देखिए यहाँ से आपने आखिरी खरीदारी आपकी 24,530, फिर 24,570, फिर 24,580, फिर 580 के बाद ये 24,586 85 का रेंज, फिर वही 95 90 का रेंज, फिर ये रेंज आपका 24,607। आज आप ओपन हुए इसी प्रीवियस डे क्लोजिंग से डिमांड उठाया, पहला स्विंग लो 24,700, ठीक है। अब देखिए 24,690 का पहला स्विंग लो, प्राइस ने मोमेंटम किया यहाँ से, अब ये सारे स्विंग लो, प्राइस वहां से गिर के आया, स्विंग लो को सेफ रखा, ठीक है। स्विंग लो के ब्रेकडाउन बायर नहीं करने दे रहा, यही सेलिंग को ट्रिगर नहीं होने देता है।
अगर यही मोमेंटम करते, कल के सेशन में मैंने यही बताया कि प्राइस अगर अपने लास्ट बाइंग प्राइस को सेफ रखते हुए 24,800 को ब्रेक करे और सस्टेन करे, वह कंसोलिडेशन करे, ब्रेक होने के बाद रुके, ठहरे, फिर हाई ब्रेक करे, तो मोमेंटम के लिए जाए। ठीक है, तो स्विंग लो तो सेफ है, तो अभी तक शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव ट्रिगर नहीं हुई, यहां से यहां तक के मोमेंटम है। अच्छा, अब हम कोई भी मार्केट में शॉर्ट सेल का ट्रेड प्लान करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, बायर्स का आखिरी खरीदारी का भाव कटना चाहिए। ये जो 2 दिन का मोमेंटम है ना, यहाँ से लेके 3 जून को ये बना था प्राइस का लो 24,522, वहाँ से यहाँ तक का ये जो मोमेंटम है, इस रैली में जो ये खरीदार है इसने एक बार भी अपनी क्वांटिटी को कटने नहीं दिया और हर बार अपने आखिरी खरीदारी के भाव को बचा के रखा। तो मार्केट में कल के दिन या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर कोई गिरावट होगी तो उसमें पहला काम होगा कि जो भी निफ्टी 50 के इंट्राडे के स्विंग लो लगते जाएं, जैसे आज का स्विंग लो मॉर्निंग में प्राइस ने हाई लगाया और स्विंग लो लग गया 701, प्राइस ओपन होने के बाद डिप लिया और लो क्या लग गया 618। ठीक है, तो 2 स्विंग लो हो गए, 618 और 690। तो प्राइस अगर 690 को ब्रेक करे तो एक्सट्रीम सप्लाई आप देखिए। ठीक है, अगर एक ब्रेक हुआ तो दूसरा ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। ये प्राइस तभी करता है जब कोई किसी का जान जोखिम में हो, तो आप अपने आखिरी हर फुट स्टेप को बचा के चलते हैं, बहुत सावधानी से अपना एक एक कदम रखते हैं। वही खरीदार कर रहे हैं कि सेलर बहुत एग्रेसिव है, वो बस उनको मौका ही नहीं देना चाह रहे, वो बाइंग को किसी तरीके से ट्रिगर कराना चाह रहे। ठीक है, तो प्राइस में अपने लास्ट स्विंग लो, आखिरी खरीदारी के भाव को बचा के रखें। तो अगर कोई सप्लाई कल के सेशन में आएगी तो उसके लिए जरूरी क्या है, प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने की शुरुआत करेगा। सप्लाई ट्रिगर होने का पहला इंडिकेटर आपके लिए प्राइस में यही होगा कि आखिरी खरीदारी का भाव जो भी, कल प्राइस अगर यहाँ कॉस्ट की ओपनिंग करे, फिर ये लो लगाए 24,790 के पास, फिर यहाँ कंसोलिडेशन करने लगे, तो जब तक 24,790 ब्रेक ना हो तब तक आप इंट्राडे में शॉर्ट सेल के लिए देखेंगे। उसके पहले अगर हाई ब्रेक हो जाए कंसोलिडेशन के बाद तो 24,800 के ऊपर प्राइस सर्वाइव भी कर रहा है और ये स्विंग हाई आज के जो 870 के लग गए ये ब्रेक हो जाता तो हम हायर साइड मोमेंटम के लिए निकल जाएंगे। हाई ब्रेक होने पे मोमेंटम मिल रहा है, आज के सेशन में प्राइस ने ट्रिगर किया ना कि पहले मॉर्निंग का डे हाई ब्रेक हुआ मोमेंटम, फिर ये हाई ब्रेक हुआ तो फिर मोमेंटम, तो हाई ब्रेक होने पे मोमेंटम की शुरुआत हुई है जो कि इस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमको नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो अब अगर प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेफ रखेगा और हाई को ब्रेक करेगा तो हम वहां पे मोमेंटम के लिए लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं HBB, हाई ब्रेक बाई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाई ब्रेक बाई। अच्छे से क्लियर हुआ। और डाउन साइड मोमेंटम हम तभी देखेंगे जब इंट्राडे का कोई स्विंग लो ब्रेक हो जाए, वहां से शॉर्ट सेल। अगर आज के ये 2 स्विंग लो हैं, अगर ये ब्रेक डाउन होने लगे तो ये शॉर्ट सेल। ठीक है, ये डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर करेंगे मार्केट में। और हायर साइड मोमेंटम के लिए इस प्राइस का रिपीटेशन कि स्विंग लो सेफ होना चाहिए, फिर हाई ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, सेलर डे का आइडेंटिफिकेशन, आज के हाई और आज के लो के अंदर जब तक मार्केट है तब तक उसको हम सेलर डे मानेंगे कि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज को ट्रेड करेगा, बहुत बड़े मोमेंटम के लिए नहीं जाएगा। सेलर डे में बस एक ही काम करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना, कि सपोर्ट के पास आया लॉन्ग, रेजिस्टेंस के पास गया शॉर्ट। सिंपल ट्रेड प्लान के साथ रहिए। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट जितने भी हैं सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट इस सेशन के रिगार्डिंग आपका रह गया, वैसे मैं छोड़ता तो नहीं हूँ सर, अगर फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए, मैं कल के सेशन में आपका जो भी जवाब होगा ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, एप्लीकेशन का लिंक है, क्लासेस में अगर आप आना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, हैजिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ सिखा ही रहा हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।